क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं। आज का बुक समरी इसी टॉपिक पे है। इस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड और इस बुक के लेखक हैं टी हार्व एकर। टी हार्व एकर यह दावा करते हैं कि मैं 5 मिनट में बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। टी हार्व एकर आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर यह काम करते हैं। हम सभी के अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है और हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। तो चलिए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। टी हार्व कहते हैं, एक ऐसा टाइम था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मानो तो मेरे पास दौलत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन आज वह दिन है जब मैं मिलेनियर बनकर आपको भी मिलेनियर बनाने के लिए आया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रहा हूँ। देखो, सब बहुत आसान है। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम स्वतः आपके सामने नजर आ जाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। टी हार्व कहते हैं, आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी क्षमता नजर आती थी लेकिन परिणाम नजर नहीं आते थे। मैं वाकई सफल होना चाहता था, मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था। हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यह धन की चाह थी, स्वतंत्रता की चाह थी या कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चाहे जो हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था लेकिन परिस्थितियां और परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। दूसरी कोई भी चीज़ मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब कुछ करना ही है तो कुछ अलग करके दिखाएंगे। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। दिमाग की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे दिमाग की हर कही गई बातें सच है। बहरहाल अब मैं कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा दिमाग ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा है। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मन के अंदर शामिल नहीं करूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस बुक से सीखने जा रहे हैं। आखिरकार मैंने एक और बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। चूंकि उस समय सेहत और व्यायाम में मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तरी अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला जो वहां खुले ऐसे शुरुआती स्टोर्स में से एक था। मेरे पास नाम मात्र का भी पैसा नहीं था, इसीलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीज़ा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने एक फेमस कंपनी को मैंने अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या यह मेरी सफलता सिर्फ एक बार प्रयास करने की कमाल थी या यह लगातार जारी रखने वाला सिलसिला है। मैं इसे इस तरह से कहना चाहता हूँ, मैं जो सिद्धांत सीखा हूँ उनका प्रयोग करके मैंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं और मैं अब दौलतमंद बन चुका हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूँ और मैं जिस चीज़ पे हाथ डालता हूँ वह सोने में बदल जाती है। वे सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा सा मतलब यह है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट है। जब आप इन सिद्धांतों को जान जाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे तो यही चमत्कारी ब्लूप्रिंट आपके पास भी होगा। सही समय पर सही जगह होना काफ़ी नहीं है, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति भी बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? क्या आपको अपने आप पर भरोसा है? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता भी नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली
वाली चुनौतियों से निपटने का मुद्दा ही नहीं होता है। वही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी भी धनराशि जीत ले, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतने धनराशि पर जीतने के साथ वे आरामदेह रह सकते हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते हैं और जो सोचते हैं सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते तो जिंदगी हमारी मुश्किल हो जाती है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन ले, धन की कमी कभी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हो, चाहे वे लाभदायक हो या हानिकारक, अच्छे हो या बुरे, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में भी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। पैसा कमाने या सफलता पाने का आपका कारण या प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की जरूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। जो लोग खुद को अच्छे साबित करने में लगे रहते हैं वे अपनी गलतियों को छुपाकर धन कमाना चाहते हैं। उन्हें ढेर सारा पैसा भी अंदरूनी दर्द से राहत नहीं दे सकता। वे हमेशा सोचते रहेंगे कि वे और उनके जीवन की हर चीज पर्याप्त अच्छी नहीं। पैसे या किसी चीज की कितनी भी मात्रा ऐसे लोगों के लिए कभी पर्याप्त नहीं होगी। तो आशा है आप इस बुक समरी से काफी ज्ञान प्राप्त किए होंगे। धन्यवाद।